Water molecules, using Vesper theory, three types of repulsive force are exist. तीन किस्म की repulsive force exist करती हैं इस water molecules में, जिसको हम डिस्कस करते हैं in the form of bond pair, non bond pair और non bond pair। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं और दो ही बॉन्ड पेयर हैं। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं वेस्पर थ्योरी के लिहाज से। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और बेरिलियम ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हुए हैं और लोन पेयर इसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी शेप जो है वो लीनियर है। क्योंकि हमने स्टेप्स में पढ़ा था कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, इसलिए इसके पास लोन पेयर नहीं है और सिर्फ इसके ने बॉन्ड बनाए हुए हैं और बॉन्ड पेयर को इक्वल स्पेस देनी है ताकि वो मिनिमम रिपल्शन पे रहें। इस मिनिमम रिपल्शन को देने के लिए हमने इसकी जो शेप बनाई है वो लीनियर शेप है और इसलिए इसको इस शेप से एक्सप्लेन किया हुआ है। 3D मॉडल्स आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरीके से बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जा सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास आएगा इसमें एंगल 180 था और जो नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक हमारे पास आ रहा है मॉलिक्यूल्स वो है बोरॉन ट्राईक्लोराइड। बोरॉन ट्राईक्लोराइड में आप देख सकते हैं बोरॉन थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे जो तीनों इसने इस्तेमाल कर लिए क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में और इसके पास अभी कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसको भी हमने इस शेप से शो किया हुआ है क्योंकि इसमें हमने इक्वल स्पेस दी है बॉन्ड पेयर को मिनिमम रिपल्शन देने के लिए, इसलिए इसकी शेप बनी है ट्राइगोनल ज्योमेट्री। और आप इस 3D मॉडल को देख सकते हैं क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं था, सिर्फ बॉन्ड पेयर थे और उनको मिनिमम रिपल्शन देने के लिए यूज़ किया। उसमें एंगल था 120 डिग्री। अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड का। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान फासला कम है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान फासला ज़्यादा है। क्योंकि इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, इसीलिए आप एंगल देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड है वो 122 डिग्री है और जबकि हाइड्रोजन के दरमियान का जो एंगल है वो 118 डिग्री है। और वजह रिपल्शन की है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड बना हुआ है और सिग्मा बॉन्ड बना, उसकी रिपल्शन हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है मीथेन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन ने वो चारों यूज़ किए, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए मिनिमम रिपल्शन देने के लिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन को इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसकी टेट्राहेड्रल शेप बनी है। इसके आप चारों कॉर्नर पे देख सकते हैं कि कार्बन के साथ हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन अटैच है, उसकी जो टोटल शेप बनी है वो टेट्राहेड्रल है। और इसमें आप इसका डायग्राम में एंगल भी देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है वो है 109.5 डिग्री। ये मीथेन मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स बाई पैरामीटल ज्योमेट्री की शो की गई है। इसमें आप जो है वो देखोगे आपने थ्योरी में पॉइंट्स में 2 किस्म के एंगल पढ़े, इक्वेटोरियल और एक्सियल एंगल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल्स डिफरेंट किस्म के शो किए गए थे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी आप देख सकते हैं कि इसमें कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए वो 90 डिग्री के हैं और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे वो डिफरेंट थे। नेक्स्ट जो आपके पास मॉडल्स आ रहा है वो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं बोरॉन के पास भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इक्वल स्पेस देने के लिए मिनिमम रिपल्शन देने के लिए इसकी भी ट्राइगोनल शेप बन गई है। लेकिन अगर बोरॉन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए और उस वक्त आप देख सकते हैं कि इसकी शेप वो ट्राइगोनल नहीं रहेगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करने से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने से इसकी शेप जो बन जाएगी वो टेट्राहेड्रल बन जाएगी और एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाई पैरामिड कहते हैं कोहान को और उर्दू में इसका मतलब है। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में 2 पैरामिड्स एक टॉप पे और एक बॉटम पे नज़र आ रही हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी 2 किस्म की पैरामिड्स बने उसको हम बाई पैरामिड्स कहते हैं। तो इस प्रॉपर शेप का नाम है ट्रायंगुलर बाई पैरामिड्स। इसकी एग्जांपल है PCl5 और PCl5 में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरस 5th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसलिए इसने जो सारे इलेक्ट्रॉन अपने यूज़ कर लिए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसने अपने आप को जो एडजस्ट किया यूजिंग वेस्पर थ्योरी, वो जो शेप बनी है वो ट्रायंगुलर बाई पैरामिड्स है। इसमें भी आप एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल देख सकते हैं कि 3 जो क्लोरीन है वो आपको एक एक्सिस में नज़र आ रहे हैं और टॉप और बॉटम का जो क्लोरीन है वो अलग है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो एंगल है वो 120 डिग्री है और जो टॉप और बॉटम का एंगल है वो डिफरेंट है। तो इसलिए वो जो एंगल है 120 वाला वो इक्वेटोरियल है, वो जो 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है वो एक्सियल है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो लोन पेयर की है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी वो विदाउट लोन पेयर थी। अब लोन पेयर के साथ अमोनिया की एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं।
नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इसने 3 यूज़ कर लिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैकेंट बचे, जिसको लॉन पेयर भी कह सकते हैं। तो अब लॉन पेयर एक है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हमने लॉन पेयर को ज़्यादा स्पेस देनी है, बॉन्ड पेयर को कम देनी है, लेकिन बॉन्ड पेयर को भी ऐसे एडजस्ट करना है कि मिनिमम रिपल्शन पे रहे। तो जो हमने एडजस्ट किया वो एग्जांपल आपके सामने डायग्राम की शक्ल में नज़र आ रही है आपको। इसमें हमने आप देख सकते हैं लॉन पेयर को ज़्यादा स्पेस दे दी और नीचे जो आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं उनको मिनिमम रिपल्शन पे रखा और कम स्पेस दी। तो इसकी जो शेप आपके सामने नज़र आ रही है, उसका एंगल जो बन रहा है हाइड्रोजन के साथ वो 107 डिग्री बन रहा है। सारे हाइड्रोजन का आपस में जो एंगल होगा वो सेम होगा, और इसको स्पेस कम देने की वजह आपके सामने है कि लॉन पेयर है और थ्योरी के पॉइंट्स के मुताबिक लॉन पेयर को हम ज़्यादा स्पेस देते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लॉन पेयर की नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें वाटर है, वाटर के पास 2 लॉन पेयर हैं। जैसे पीछे हमने एग्जांपल देखी अमोनिया में 1 लॉन पेयर था, अब इसमें 2 लॉन पेयर हैं। अब इसमें अपने बड़ी अहम चीज़ एक सीखनी है कि लॉन पेयर ज़्यादा होने से अब इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट ज़्यादा कर रही हैं। एक तो रिपल्सिव फोर्स हैं 2 लॉन पेयर के दरमियान भी, फिर 2 बॉन्ड पेयर के दरमियान भी, और 1 लॉन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर के दरमियान भी। तो इन तीनों फोर्सेस इस एग्जांपल में डिस्कस हो रही हैं। तो इसमें हम एक तो ये करेंगे कि लॉन पेयर के साथ भी मिनिमम रिपल्शन पे फासला रखेंगे। जो ऊपर आपको ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर नज़र आ रहे हैं उनको भी मिनिमम रिपल्शन पे एडजस्ट करना है, और फिर इसलिए जो नीचे हाइड्रोजन है उनको भी हमने मिनिमम रिपल्शन पे रखना है। तो इसलिए इनका एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अमोनिया की, या और किसी एग्जाम्पल में देखें तो इनका जो एग्जैक्ट एंगल होगा वो 104.5 डिग्री होगा, और ज़्यादा फासला आपको नज़र आ रहा है टॉप वाले एरिया पर, कम फासला आपको नज़र आ रहा है डाउन वाले एरिया पर। 104.5 डिग्री एंगल है बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम और दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम के दरमियान। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसकी टी शेप एग्जाम्पल बनती है। टी शेप इस शेप का नाम है क्योंकि इसके पास 2 लॉन पेयर हैं और 3 बॉन्ड हैं। अब 3 बॉन्ड को मिनिमम रिपल्शन पे रखना है, तो आपके सामने नज़र आ रही है टी शेप है। जैसे एक जनरल एग्जांपल दी हुई एम के साथ 3 एक्स लगे हुए हैं, तो ये 2 लॉन पेयर हैं। 2 लॉन पेयर को एक साइड पर एडजस्ट किया और उसको मिनिमम रिपल्शन पे रखा, और जो 3 फ्लोरीन बॉन्डेड थे उनको भी एक एडजस्टमेंट में रखा, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो I3 की है। I3 में आप देखें कि एक आयोडीन है, उसके पास उसने दूसरे 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लीनियर शेप बन रही है जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, और 3 लॉन पेयर है हमारे पास। तो 2 लॉन पेयर एक जगह पे एडजस्ट हो चुकी हैं और 1 लॉन पेयर एक जगह पे एडजस्ट हो चुका है। तो पीछे जो स्पेस बची थी वो लीनियर थी, इसलिए I3 का मॉलिक्यूल से लीनियर स्टेट में शो किया गया है, और बाकी जो स्पेस है वो लॉन पेयर को दी गई, क्योंकि लॉन पेयर को ज़्यादा स्पेस अवेलेबल चाहिए होती है यूजिंग वेस्पर थ्योरी, इसलिए जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रन की एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें ए मॉलिक्यूल्स ने 8 बी के साथ बॉन्ड बनाया है। 6 आपके सामने नज़र आ रहे हैं, 7वां और 8वां टॉप और बॉटम वाली साइड पर है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बोरॉन की है। बोरॉन के साथ आप देख सकते हैं कि 5 बॉन्ड है और 1 लॉन पेयर। अगर ये लॉन पेयर ना होता, ये बॉन्ड पेयर होता, तो उसकी भी ऑक्टाहेड्रल की तरह की शेप होती। तो अब बोरॉन के साथ आप देख सकते हैं कि 5 बॉन्डेड फ्लोरीन है, और उनका एंगल आप देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री है और एक का एंगल